नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल ढाले और आप सभी का मेरे इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एडोल्फ एंडरसन का एक बहुत ही बढ़िया गेम। इस गेम में आप देखोगे कि क्या होता है जब कोई किंग्स गैम्बिट खेलता है। सैक्रिफाइस के ऊपर सैक्रिफाइस आने वाला है इस गेम में, तो मज़ा ज़रूर आएगा। तो गेम का जो मज़ा है पूरा लेना, पूरा वीडियो देखना। और वीडियो कैसा लगता है, गेम कैसा लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप इस चैनल पे नए होगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलो तो शुरू करते हैं आज का ये गेम। गेम में वाइट साइड से खेल रहे रोजानेस जेकब, जो कि एक क्लब प्लेयर बोल सकते हो, और एडोल्फ एंडरसन एक जानी मानी हस्ती। पॉल मॉर्फी के बाद अगर कोई प्लेयर फेमस बना जिसको बोलते हैं कि अनक्राउंड प्रिंस ऑफ चेस और द वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस इज एडोल्फ एंडरसन। ठीक है, तो गेम की शुरुआत होती है। मैं थोड़ा ब्लैक साइड की दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे फ्लिप करने दो। चलो, फ्लिप कर दिया मैंने। E4, E5, F4। ठीक है, किंग्स गैम्बिट से शुरुआत हुई है। उस ज़माने में अगर कोई किंग्स गैम्बिट खेलता है और अगर आप उसको मारते नहीं हो तो लोग बोलते थे कि आप डरपोक हो। तो एडोल्फ एंडरसन जो है वो तो कोई डरपोक प्लेयर नहीं है। उन्होंने यहाँ पे खेला ई कैप्चर्स F4। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप खराब प्लेयर हो। बहुत सारे बाद में टेक्निक्स भी निकले कि यहाँ पे E4, E5, F4 को बहुत सारे प्लेयर्स D5 भी खेलने लगे। काउंटर अटैक बोल सकते हो, वो भी बहुत फेमस हुआ उसके बाद। तो एंडरसन ने भी D5 उनके मैचेस में खेला है जिससे उनको अटैक मिलेगा। मैंने उसके ऊपर एक गेम का एनालिसिस भी किया है, आप ज़रूर देखना। ई कैप्चर्स F4 के बाद नाइट F3 हुआ। अभी नाइट F3 के बाद क्या हो रहा है कि वाइट जो है D4 खेलने वाला है और फिर बाद में बिशप C4 करके यहाँ पे भी अटैक हो सकता है। तो देखो, वाइट जो है F4 का पॉन भी बाद में मारने वाला है। ठीक है, बिशप से मर जाएगा। तो ब्लैक ने यहाँ पे क्या खेला, एंडरसन ने G5 खेला, पॉन को बचा के खेल रहे। अभी वाइट ने बोला कि भाई मुझे तो पॉन चाहिए। उन्होंने खेला H4, G5 पॉन के ऊपर अटैक। उन्होंने यहाँ पे G4 खेला, नाइट के ऊपर अटैक हुआ है। यहाँ पे नाइट को उन्होंने सेंटर में खेला। यहाँ तक बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी खेल चुके हैं। अभी G4 पॉन मर रहा है तो उन्होंने नाइट F6 खेला। अभी देखो, आप G4 मारोगे तो E5, E4 का पॉन भी मरने वाला है। यहाँ पे आजकल लोग खेलते हैं D4, थेरी बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है यहाँ पे। और अभी D4 के बाद अगर आप नाइट कैप्चर्स E4 अगर मारते हो इस पोजीशन में, तो आप यहाँ पे नाइट कैप्चर्स G4 खेल सकते हो या फिर बिशप कैप्चर्स F4 आ सकता है, क्वीन कैप्चर्स G4। और वाइट को काफ़ी कुछ प्ले मिलता है। वाइट पॉन दे रहा है, ब्लैक अगर सिर्फ पॉन मारते रहेगा तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे D4 के बाद यूजुअली लोग E4 को नहीं मारते हुए D6 खेलते हैं। अभी D6 के बाद क्या होता है कि नाइट जो है उसके ऊपर अटैक है तो नाइट पीछे जाता है। F4 के ऊपर अटैक हो रहा है, अब वो E4 मारते हैं। अगर आप बिशप कैप्चर्स F4 मारते हो इस पोजीशन में तो फिर बिशप G7 के बाद कैसलिंग का भी एक ऑप्शन हो जाता है। और एक देखो कि G4 का पॉन जो है यहाँ पे सेफ है बिकॉज बिशप जो है C8 पे अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, चलो अभी हम बढ़ते हैं गेम की तरफ। गेम में नाइट F6 के बाद बिशप C4 खेला गया था। बिशप C4 की आइडिया एक ही है कि F7 पॉन जो है उसके ऊपर दो पीसेस का अटैक हो रहा है, नाइट का भी है, बिशप का भी है। अब इस पोजीशन में आप करोगे तो क्या करोगे, आपको तो पॉन बचाना है F7 का। अगर F7 दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एंडरसन ने खेला D5, बिशप के ऊपर अटैक है तो उन्होंने की ई कैप्चर्स D5 मार दिया, बिशप D6 खेला, अभी नाइट के ऊपर अटैक कर दिया। अब इस पोजीशन में वाइट जो प्लेयर थे उन्होंने D4 खेला, E5 को उन्होंने सपोर्ट किया। अभी ये मूव खेलने के बाद एंडरसन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव खेली, उन्होंने खेला नाइट H5। हालांकि ऐसे लगता है कि एक ही पीस बार बार खेल रहे हैं, क्यों खेला होगा, पर इसकी एक आइडिया है। आइडिया क्या है उनकी कि उनको यहाँ पे जाना है नाइट G3। अगर आप यहाँ पे कैसल करते हो गलती से तो देखो H4 का पॉन भी यहाँ पे मर रहा है, पर H4 पॉन मारने से पहले भी आप नाइट G3 खेल सकते हो। नाइट G3 के बाद आपको ज़रूर बहुत सारा प्ले भी मिलेगा। और एक चीज़ है यहाँ पे जो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग भी है, वो है F6 मूव। ठीक है, पर F6 यहाँ पे चलती नहीं है। क्यों चलती नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। F6 में एक प्रॉब्लम है। F6 में क्या होगा कि नाइट कैप्चर G4 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक करेगा तो क्या करेगा, ब्लैक यहाँ पे खेल सकता है कैसल। ठीक है, कैसलिंग एक मूव हो सकती है, या फिर जैसे मैंने पहले बताया आपको, क्वीन कैप्चर्स H4 भी एक अच्छी मूव हो सकती है इस पोजीशन में। तो भले चलो उन्होंने कैसल किया नहीं, उन्होंने यहाँ पे खेला बिशप B5 चेक। अब बिशप B5 चेक के बाद एंडरसन ने बोला कि बाबा मैं यहाँ पे किंग F8 वगैरह कुछ खेलूंगा
तो चल सकता है, पर उसके बाद वाइट शायद से नाइट C3 खेलेगा, जल्दी कैसल नहीं होगी। और नाइट H5 खेलने की वजह से क्या हुआ है, F4 के पॉन के ऊपर सपोर्ट आ गया है, तो बिशप कैप्चर्स F4 करके क्वीन निकाल के लॉन्ग कैसल करने का जो वाइट का इरादा है वो यहाँ पे सफल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एंडरसन ने बोला कि मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ काउंटर प्ले चाहिए, तो काउंटर प्ले करने के लिए उन्होंने मूव खेली C6। अभी C6 के बाद क्या होगा कि अगर डी कैप्चर C6 मारा तो आपको लगता होगा कि बाबा इस पोजीशन में हम कैसल करेंगे वगैरह, पर ऐसा नहीं था। एंडरसन ने यहाँ पे सोच के रखा था कि बी कैप्चर C6 करेंगे। उनकी आइडिया ये है, अगर नाइट से पॉन अगर मारते हो, ठीक है, ठीक मूव है, पर इसके बाद भी क्या होगा, वो यहाँ पे रुक देने के लिए तैयार है। नाइट कैप्चर C6, बी कैप्चर C6 के बाद अभी किंग और रुक दोनों के ऊपर अटैक है। अगर आप बिशप D7 खेलोगे तो बिशप कैप्चर्स 8 मारने के बाद क्वीन कैप्चर्स 8 करोगे, तो मेरे हिसाब से ये पोजीशन सॉरी क्वीन B8 नहीं, क्वीन कैप्चर्स 8 आएगा यहाँ पे, तो शायद से क्वीन E2 वगैरह चेक दे सकते हो। पर एंडरसन ने क्या सोचा इस पोजीशन में कि रुक जो है आपको चाहिए तो आप ले लो रुक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपके किंग के ऊपर अटैक करना है। तो उन्होंने यहाँ पे मूव खेली किंग F8। ठीक है, अभी यहाँ पे अपोनेंट को लगा कि चलो भाई मुझे तो पीस मिल रहा है, रुक मिल रहा है, तो उन्होंने मार दिया रुक। उसके बाद उन्होंने खेला नाइट G3। अभी रुक के बदले रुक बराबर है। अभी रुक G1 एक मूव हो सकती है, पर रुक G1 के बाद भी क्या होगा कि आप यहाँ पे H4 का पॉन भी मार सकते हो। देखो आप अगर रुक G1 खेलते हो तो पॉसिबल है, देखो तो एक तो आप H4 का पॉन मार सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप क्वीन E7 चेक देख के भी खेल सकते हो। क्वीन E7 चेक, अगर किंग F2 आता है इस पोजीशन में तो फिर क्वीन H4 मारेंगे, फिर डिस्कवर्ड चेक में यहाँ पे क्वीन F2 की भी चेकमेट हो जाएगी। तो वाइट ने क्या सोचा कि बाबा मैं H4 का पॉन क्यों दूँ, मेरी चेकमेट भी हो सकती है, तो वाइट ने यहाँ पे खेला रुक H2। अभी रुक H2 के बाद H4 को सपोर्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे मार नहीं सकते हो क्वीन से, तो करोगे तो क्या करोगे। तो एंडरसन ने बोला कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पे H4 प्रोटेक्ट करके खेल रहे हो, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे मेरे पीसेस को जो है गेम में लाता हूँ। अभी एक और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक ऑप्शन, कि अगर आप किंग F2 खेलते थे तो भी नाइट कैप्चर्स H1 आ रहा है। क्वीन कैप्चर्स H1 के बाद एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, G3 चेक। किंग E1 अगर जाते हो तो क्वीन E7 चेक, मतलब क्वीन E8 चेक भी दे सकते हो। किंग D1 के बाद बिशप से चेक। किंग अगर आगे आता है यहाँ पे तो सिंपल क्वीन E3 चेकमेट हो रहा है, तो आ नहीं सकते हो, तो बिशप F3 आपको खेलना पड़ेगा। उसके बाद बिशप कैप्चर्स F3, जी कैप्चर्स F3 के बाद रुक G8। आइडिया है कि G2 पॉन आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पे अगर आप क्वीन G2 खेलते हो तो क्वीन कैप्चर्स H4, अगर किंग E2 आता है तो क्वीन H2, और किंग F1 अगर जाता है तो फिर H5, H4, H3 करके पॉन क्वीन बन जाएगा। बहुत बढ़िया वेरिएशन, राइट। और इस वेरिएशन में आप देख सकते हो कि ये तीनों के तीनों जो पीसेस है वो वैसे के वैसे ही है, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस जो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो दिया गया था, एक बहुत ही बढ़िया बुक है, उसका नाम है माय ग्रेट प्रेडिसेसर्स। कास्परोव ने बुक लिखा था, तो उस बुक में ये बहुत ही शानदार वेरिएशन दिया गया था जो मैं आपको अभी दिखाया है। बहुत सारा एनालिसिस जो है मेरा खुद का भी है ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ जो मैंने देखा है वो बता रहा हूँ। तो देखो रुक H2 उन्होंने खेला, H4 को सपोर्ट दिया, तो यहाँ पे उन्होंने पीस को बाहर निकाला, बिशप F5 खेला उन्होंने। अभी 8 के रुक के ऊपर बिशप के ऊपर अटैक है, तो उन्होंने बिशप D5 खेला। उन्होंने खेला किंग G7। उनकी आइडिया सिंपल है, उनको जितना जल्दी हो सके पीसेस को गेम में लाना है। देखो अभी सारे पीसेस जो है ब्लैक के खेल रहे हैं, और वाइट का किंग अभी भी सेंटर में है, उनके जो पीसेस है क्वीन साइड के वो एक भी गेम में नहीं है। तो ऐसे अगर आपके पीसेस गेम में नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत तो होने वाली है। तो यहाँ पे वाइट ने खेला नाइट C3, जैसे कि उनकी आइडिया थी, उन्होंने रुक को गेम में लाया, रुक E8 चेक दिया। अभी किंग को जो है दो ही जगह है, एक तो आप D2 जा सकते हो या फिर आप F2 जा सकते हो। अगर किंग D2 अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप मुझे देखकर बताओ क्या कर सकते हो आप। यहाँ पे बहुत सारे चेकमेटिंग आइडियाज़ है। यहाँ पे चेकमेट करने के लिए एक इंटरेस्टिंग आइडिया ये है कि आप बिशप B4 करो, नाइट को पिन करो। अगर आप A3 जैसी चाल खेलते हो इस पोजीशन में तो क्वीन कैप्चर्स D5 आके क्वीन D4 भी मर रहा है। अगर आप यहाँ पे बिशप खेलते हो कहीं भी, लेट्स सपोज आप बिशप खेलते हो यहाँ पे, तो क्वीन D4 चेकमेट हो रहा है, तो आप बिशप जल्दी खेल नहीं सकते हो। अगर आप बिशप C4 खेलते हो, आइडिया है आपकी कि बिशप D3 आ जाए, फिर भी क्वीन D4 चेक, यहाँ पे आने के बाद क्वीन E3 चेकमेट हो रहा है, तो आप बिशप बचा नहीं सकते, और बिशप नहीं बचाओगे तो फिर आप बाद में भी D4 मर ही रहा है, तो बिशप B4 के बाद गेम खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे किंग F2 सबसे बढ़िया चाल है। तो किंग F2 के बाद भी वाइट को बहुत बड़ी दिक्कत है, क्या है कि अभी यहाँ पे मूव खेलेंगे क्वीन B6। क्वीन B6 की आइडिया यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको दिखाऊंगा। एंडरसन जो है यहाँ पे पूरे रुक डाउन है, फिर भी यहाँ पे बढ़िया खेल रहे हैं।
अपोनेंट ने नाइट A4 खेला, क्वीन के ऊपर अटैक। अभी एक मैं आपको सिंपल थ्रेड बताना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे A3 जैसी मूव खेली रही थी तो मूव थी बिशप E5। आइडिया है कि यहाँ पे पॉन पिन है, ठीक है, ये पॉन पिन है, तो यहाँ पे बिशप कैप्चर्स D4 के बाद चेकमेट करना है उसको। ये उनकी आइडिया है, ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ गई होगी आइडिया। इसलिए उन्होंने नाइट A4 खेला। उनको लगा कि चलो बाबा ये इस पोजिशन में क्वीन को यहाँ से हटाते हैं ताकि बिशप E5 वगैरह जैसी मूव नहीं होगी। तो उन्होंने यहाँ पे क्वीन A6 खेला। तो अपोनेंट को सोचा कि चलो इस पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे नाइट C3 खेलते हैं। भले इस पोजीशन में देखो आप गेम मैं आपको दिखाऊंगा गेम में मूव क्या खेली थी। मतलब नाइट C3 के बाद भी गेम खत्म ही हो गया है। अगर C4 खेला रहता, ठीक है, मैं एग्जाम्पल की तरफ से आपको बताता हूँ कि C4 खेला रहता तो ब्लैक के पास बहुत बढ़िया मूव थी, वो थी क्वीन कैप्चर्स A4। आइडिया ये है कि अगर आप मारते हो यहाँ पे तो रुक E2 चेक, किंग G1 जाता है तो रुक E1 चेक, किंग F2 आया तो रुक F1 चेक एंड मेट। किंग को कोई जगह नहीं, सिर्फ नाइट और रुक से चेकमेट हो रहा है, मतलब पॉन भी है यहाँ पे तो उनसे चेकमेट हो, तो क्वीन से क्वीन आप मार नहीं सकते हो, ठीक है। तो नाइट यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप B3 करके खेलोगे इस पोजीशन में क्वीन कैप्चर A4 के बाद B3, तो सिंपल क्वीन D7 आके वाइट जो है अभी भी डेंजर में है और उनका जो रुख है H2 पे अभी भी ख़राब है। चलो गेम में उन्होंने C4 खेला नहीं, अभी नाइट C3 उन्होंने खेला। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो कि क्या खेला होगा। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मूव उन्होंने खेली, वो थी बिशप E5। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे पॉन पिन था तो बिशप E5 का थ्रेट था, पर इस पोजीशन में भी बिशप E5 उन्होंने खेला। आइडिया ये है कि अगर मारते हो आप बिशप को तो क्वीन B6 चेक, ठीक है। अभी किंग E1 अगर भागते हो इस पोजीशन में तो क्वीन G1 चेक, किंग D2 आया तो क्वीन E3 चेक एंड मेट। अगर आप इसमें बीच में कोई भी पीस खेलते हो तो सीधा सीधा क्वीन कैप्चर्स E3 के बाद चेकमेट ही होने वाला है, तो आप बिशप को टच भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बिशप को मार नहीं सकते, तो उन्होंने इस पोजीशन में खेला A4 खेलने के बाद यहाँ पे उन्होंने खेला क्वीन F1 चेक। क्वीन F1 चेक दिया उन्होंने। आइडिया उनकी ये है कि अगर आप मारते हो तो बिशप कैप्चर्स D4 चेक, बिशप E3 आए तो आपको लगेगा कि चलो बिशप इंटू E3 के बाद किंग E1 भागेगा, पर नहीं। इस पोजीशन में एंडरसन ने बहुत ही बढ़िया मूव खेली, वो थी रुक कैप्चर्स E3। अभी आप दुनिया भर से कोई भी मूव खेलो, यहाँ पे डबल चेक आने वाला है, मतलब डिस्कवर्ड चेक भी और रुक E2 चेक भी, और इसके वजह से वाइट जो है चेकमेट होने वाला है। आप कोई भी मूव खेलो, क्वीन खेलो कहीं भी, रुक E2 चेक एंड मेट है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर भले आप नाइट से भी यहाँ पे अटैक करते हो फिर भी रुक E2 चेक एंड मेट है। यहाँ पे रुक F3 भी आप चेकमेट कर सकते हो, मतलब अभी नहीं कि किंग E1 आ रहा है, पर रुक E3 के बाद रुक E2 के बाद चेकमेट हो रहा है। मतलब बहुत ही बढ़िया उन्होंने चेकमेट खेला। क्वीन F1 जो है वो बहुत ही खतरनाक मूव बोल सकते हो आप, जिसकी वजह से गेम एक झटके में ख़त्म हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ मुझे आपको गेम जो है पसंद आया होगा, एनालिसिस पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको गेम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं एंडरसन के गेम्स भी मैंने पहले दिखाए हैं और पॉल मॉर्फी का गेम भी मैंने दिखाया है। बहुत सारे क्लासिकल गेम्स मैं दिखाते रहता हूँ, तो वीडियोस जो है मैंने जो पब्लिश किए उनको ज़रूर देखना। चलो तो फिर मिलते हैं दूसरे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।